दिल्ली में यमुना किनारे ओजोन के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन को हटाने का जो ऑर्डर न्यायालय का आया, उसके बाद कई क्षेत्रों में दिल्ली में अलग अलग जगह पर हड़कंप मचा हुआ है। बुराड़ी क्षेत्र में की बड़ी संख्या में लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया और लोग डरे हुए हैं कि उनके घरों का डेमोलेशन ना हो जाए, क्योंकि यमुना पुश्ते के बाहर P2 जोन है जो कि पश्चिम दिशा की तरफ, और यमुना की तरफ जो पूर्व दिशा है पुश्ते के दूसरी तरफ सब ओ जोन के अंदर डाला गया था। और काफी पुराना मैप है जो कि 2010 से 12 के आसपास का ये मैप है जो कि डीडीए की साइट पर भी अपलोड किया गया है। उस मैप के अनुसार ओ जोन में बुराड़ी क्षेत्र के अंदर मिलन विहार, जगतपुर गांव, जगतपुर एक्सटेंशन, वजीराबाद, बड़ी संख्या में संगम विहार जैसी ये कॉलोनियां हैं वो ओ जोन के अंदर दिखाई गई है, जिसके कारण लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। और इस डर के माहौल को देखते हुए लोगों में डर है, दहशत है, और सभी मिलन विहार में इकट्ठा हुए। पार्षद गगन चौधरी के कार्यालय पर बड़ी संख्या में लोग आए और वहीं पर स्थानीय विधायक भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये जनता के साथ अन्याय है और ये त्रुटि है। उन्होंने कहा कि सबको लेकर के वो पत्राचार करेंगे। बता दें कि इस बाबत सांसद मनोज तिवारी ने भी माना है कि ये त्रुटि वश कुछ इलाकों को जहां पर यमुना का पानी नहीं जाता उन इलाकों को भी ओ जोन में डाल दिया गया था। उसके बाबत उनकी मीटिंग हो चुकी है, डीडीए के वीसी और एलजी से भी वो मिल चुके हैं इस बाबत, और जल्दी उस त्रुटि को दूर किया जाएगा और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप सुनिए खुद विधायक ने क्या बताया, स्थानीय निगम पार्षद गगन चौधरी ने क्या बताया, जो कि उसका जगतपुर गांव उसके वार्ड के अंतर्गत आता है, मिलन विहार कॉलोनी उसके जगतपुर विस्तार कॉलोनी जो कि उसके क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उनका वार्ड है। तो उन्होंने क्या बताया आपको उन्हीं से सुनिए। देखिए, एक इलीगल ऑर्डर, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको, हालांकि आदेश ये माननीय कोर्ट का है, पर सरकार ने गुमराह किया है कोर्ट को। सरकार ने कहा है कि ये इलीगल बसे हुए लोग हैं और एक डेमोलिशन का डायरेक्शन आया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यमुना के बेड पे खेलगांव बना, आखिर वो अवैध क्यों नहीं है? ये तो एग्रीकल्चर लैंड में बसी हुई कॉलोनी है। एक गलत आदेश के जरिए गरीबों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है ये सरकार। मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को ये आश्वस्त किया है कि हालांकि इसको लेकर के हम चिट्ठी दिल्ली से लेकर केंद्र की सरकार और सेक्रेटरीज को मैं लिखूंगा। एक बात। दूसरी बात कि अगर बुलडोजर आता है तो हमको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बात किसी एक कॉलोनी की नहीं है। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी और दिल्ली का विषय है कि ये इन्होंने जो एज इट इज पॉलिसी में रेगुलेशन का पॉलिसी लेकर आए, उसमें पूरे दिल्ली की 35 से 40% इलाके ही रेगुलराइज हो पा रहे हैं। तो क्या तुम 60% दिल्ली को तोड़ दोगे? तुम ओ जोन को लेकर जो एक हमारा मिलन विहार, जगतपुर गांव, जगतपुर एक्सटेंशन, वजीराबाद, संगम विहार, झड़ोदा पार्क थर्ड और दीपांशु कॉलोनी, ये पुश्ते के इस साइड जो कॉलोनियां हैं, गांव हैं, इन सबको जो नोटिस सर्व हुए हैं और जो ओ जोन के अंदर डाल के जो यहाँ पर प्रशासन ने घूमना स्टार्ट किया है, उसको लेकर काफी एक भय की स्थिति हमारे एरिया के अंदर बन गई है। उसके ऊपर से फिर पता लगा कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ा, उसमें क्लियर डायरेक्शंस थे कि जो ये सारी कॉलोनीज हैं उनको एनसीटी एक्ट जो है उस एक्ट के 2011 का, उस एक्ट के अंडर अभी दिसंबर 2030 तक की प्रोटेक्शन है। उस प्रोटेक्शन तक तो वो सेफ है। और जो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है, जो 25 गज का, 50 गज का, जैसा भी जिसकी बजट अलाउ करता है, जैसे कोई आदमी अपना मकान बना रहा है, घर बना रहा है, उन सबको प्रशासन ने रोक दिया और जगह जगह नोटिस लग गई हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट के जो ऑर्डर है 23 मई का, उस 23 मई के ऑर्डर के अंदर कुछ फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं जो कंस्ट्रक्शन के, और फोटो उनके लगा के उनको डिमोलिशन करने के ऑर्डर है। और उस ऑर्डर में काफी क्लियर किया गया है कि ये सारा एरिया ओजोन के अंदर आता है और ओजोन का सारा एरिया डायरेक्शंस के मुताबिक, अगर एनसीटी का एक्ट का टाइम एक्सपायर हो जाता है तो ये सारा ओजोन के अंदर इनको डिमोलिश कर देंगे। इसी वजह से अभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि एनसीडी और डीडीए के सारे अधिकारी और दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारी, ये सारे अधिकारी यहाँ पर घूम रहे हैं। तो लोगों को काफी ज्यादा डर इसका बारे में लगा हुआ था। तो उन लोगों ने बार बार आके हमसे गुहार करी। मैंने जाके पता किया तो वहां से मुझे इसके बारे में पता लगा, ऑर्डर के बारे में। मैंने ऑर्डर निकाल के उसको पढ़ा तो काफी ज्यादा एक गला काटने वाला ऑर्डर है। और ओजोन की कैटेगरी में हम कहाँ से आ जाते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे जगतपुर गांव और वजीराबाद के बाद में पुश्ता आता है। पुश्ता के बाद
खेत आते हैं, खेतों के बाद यमुना नदी आती है। तो फ्लड पेन अगर हुआ तो पुस्ते के इधर की साइड ही हुआ। पुस्ते के अंदर की कॉलोनियां, पुस्ते के अंदर के गांव जो 50-50, 60-60 साल पहले बसे हुए, यहाँ तक कि जगतपुर गांव को तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बसाया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जगतपुर गांव को बसाया था कई डिकेड्स पहले। उसके बाद भी क्या नाम है, ये सारे एमसीडी स्कूल जगतपुर गांव के अंदर, दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल जगतपुर गांव के अंदर, वजीराबाद के अंदर एमसीडी का स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल, दुनिया भर के स्कूल, सारा डेवलपमेंट वर्क, सीवर लाइन, जल बोर्ड, नाली, सड़क, बिजली, हर चीज, सब चीज कई दशकों से चलती हुई आ रही है। मिलन विहार, दीपांशु कॉलोनी, झड़ोदा पार्क, सिंघम विहार, इन सारी कॉलोनियों के अंदर। उसके बावजूद ऑल ऑफ सडन ये ओजोन का हवाला खोल दिया जाता है। ये मैप एकदम गलत है।